प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जो आज ये सेशन हम चालू करने वाले हैं, ये सेशन में हम थोड़ा वचन पे सीखेंगे और गहराई से, है ना, ताकि आगे सैटरडे संडे भी आ रहा है हमारे पास, तो हम मनन कर सकें। तो ये सेशन में थोड़ा 10-15 मिनट हम स्तुति आराधना करेंगे और फिर इंग्लिश एंड हिंदी में ये सेशन रहेगा, है ना। सो प्रेज द लॉर्ड, वेलकम एवरीबॉडी टू दिस सेशन। दिस सेशन इज basically for us to, just as an encouragement in the word, so that we can meditate on the word of God. We have Saturday and Sunday, everybody's free, you can meditate on the word of God. And for this short session, we'll just worship for some 10 minutes, and then we'll straight get into the word and see the heart of God. Amen. Amen. So let's start for the worship. हम स्तुति आराधना शुरू करते हैं, and the session is going to be in English as well as in Hindi. So Amen. praise God. Yes. Start. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you for your presence. Thank you, Lord. You're so beautiful, Lord. You're altogether lovely, altogether wonderful. You're the King of kings, the Lord of lords. You're the lily of the valleys. You're the rose of Sharon. You're the bright morning star. You're the fairest of all. You are our husband. You are our love, our first love, Lord. Thank you for calling us back, for saying, return, return to your first love. Thank you for never leaving us, never forsaking us. Thank you, Lord. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम स्तुति आराधना करेंगे क्योंकि सच में यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु ओ महिमा तेरी गाए ये ज़मीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु ओ महिमा तेरी गाए ये ज़मीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा
कोई नहीं। एंड आज जो हम गीत गाने वाले हैं ना, जो नेक्स्ट गीत है, ये मैंने शायद मेरे बहुत यंग डेज में सीखा हुआ गीत है। इसके सारे बोल मुझे याद नहीं है, पर आज जो वर्स मैं मेडिटेट कर रही थी, सुबह मैं उठी हूँ इस वर्स के साथ और ऐसा फ्रेश मनना था आज के दिन के लिए। तो आज इस पर आज मैं एक नया गीत आपको सिखाऊंगी। एक्चुअली है बहुत पुराना, पर शायद नई पीढ़ी को पता नहीं है। तो आप सीख लेना, ठीक है? Translate. Okay. So the next worship song that we are going to take is a beautiful worship song which the Lord reminded me today itself. And yes, it's maybe today the youngsters don't know this worship song, but I'm sure that you love it. And we are going to worship the Lord together with this beautiful song. Amen. Actually, the Lord reminded me the verse in the morning. And right now, Alicia, sister, and I were thinking, which worship songs do we take? And then we said, okay, let's take this. Praise God. तो आज सुबह ही मुझे परमेश्वर ने ये वचन याद दिलाया, और जैसे हम बात कर रहे थे तो इसलिए मुझे ये गीत भी याद आ गया। Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Yeah. आज का दिन यीशु ने बनाया है, आज का दिन यीशु ने बनाया है। आप सब म्यूट पे रहिए और अपने अपने घरों में गाओ मेरे पीछे, ठीक है? I'm going to repeat it twice, everybody can sing. आज का दिन यीशु ने बनाया है, आज का दिन यीशु ने बनाया है। भजन करे मिलके, स्तुति करे मिलके, यीशु के ही हम गुण गाते रहे। भजन करे मिलके, स्तुति करे मिलके, यीशु के ही हम गुण गाते रहे। वंस मोर। आज का दिन यीशु ने बनाया है, आज का दिन यीशु ने बनाया है। भजन करे मिलके, स्तुति करे मिलके, यीशु के ही हम गुण गाते रहे। भजन करे मिलके, स्तुति करे मिलके, यीशु के ही हम गुण गाते रहे। आओ हम सब मिलकर गाए, हालेलुया 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 हालेलुया। आओ हम सब मिलकर गाए, हालेलुया 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 हालेलुया। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। The same song in English is This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. So, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, और इसमें एक्चुअली बहुत खुशी होनी चाहिए। कुछ साल पहले मुझे समझ में नहीं आता था, हाँ हर दिन तो परमेश्वर ने बनाया है, कौन सी बड़ी बात है कि आज का दिन भी परमेश्वर ने बनाया। ऐसे मेरा माइंड डार्क था, जो समझ नहीं पाया इस सच्चाई को। So this is the truth, that this is the day the Lord has made, and we need to rejoice in it. So few years back, I was thinking that every day the Lord makes, what's new about it? How can I think something new of it? Yeah. And, you know, with every passing day, like the scripture says, he knows you and me completely. We're discovering him. He's so beautiful, wonderful, loving, awesome God, right? So, sorry. हाँ, कि जैसे वचन बोलता है कि हर दिन जैसे बीतता जा रहा है, हम उनको निरंतर और समझते जाते हैं, उनको और एक्सपीरियंस करने लगते हैं, उन्हें और जानने लगते हैं। कितना सुंदर है ये, हर दिन उन्हें और जानना। Amen, amen. Or word says now that the word teaches us that his mercies are new every morning. Every morning, the new favors and new mercies.
आमेन आमेन। और वचन ये भी बताता है कि उनका जो मर्सी है, उनकी जो कृपा है, वो हमारे ऊपर निरंतर बनी रहती है और हर दिन वो कृपा नई है। Amen. हर सुबह तुम उठते हो नए आशीषों के साथ. Every morning you wake to new blessings. That's the God we serve. He has an inexhaustible source and supply of blessings. वाओ, आमेन आमेन। तो ये जो परमेश्वर है, इन हर दिन उनके पास एक नई आशीष भी है हमें देने के लिए, हर दिन। क्योंकि ये परमेश्वर के पास कृपा आशीष कभी खत्म नहीं होती। इनके पास इतना ज्यादा है कि सब कुछ भी दे दिया तो भी बचेगा, मतलब खत्म हो ही नहीं सकता। Amen. Amen. And so now in that context, this is actually Psalm 118. I'll just tell you the exact verse. It's Psalm 118:24, and it says, "This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." आमेन आमेन। तो हम ये वचन देखते हैं, ये है भजन संहिता का 118 का 24 वचन, राइट? 24। Yes. हाँ, भजन संहिता का 118 का 24 वचन देखते हैं हम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आओ हम हर्ष का अनुभव करें और आज आनंदित हो जाएं। Amen. This is even better. I think I like the Hindi better. We will rejoice and be glad in it. हम इसमें आनंदित हो जाते हैं. Let's be happy in this day because we are so blessed. There are so many reasons to be happy. Today I woke up and I just woke up with a revelation that, Lord, yesterday, like all these days, every day we confess. Don't we all keep speaking blessings over our tomorrow? That's what we practice as faith people. We practice speaking the word. We practice speaking blessings over our lives. So every day I'm speaking blessing over my life. I'm saying, Lord, you've gone ahead. You've made the crooked path straight. Tomorrow will worry about itself. I don't need to worry. Amen, amen, amen. तो अभी जैसे हम विश्वासी बन गए हैं, तो ये हम सभी रोज कर रहे हैं, है ना? मैं ये मानती हूँ कि हर दिन सुबह हम उठ के बोलते हैं, परमेश्वर तू कितना महान है, तू कितना प्यार करता है हमसे, आपने आशीष भर भर के दी है मुझे रोज। और No. We declare over our tomorrows that you have gone ahead and made the crooked path straight. तो हम ये भी बोलते हैं कि पर हम अपने कल के ऊपर बोलते हैं, ऐसा डिक्लेयर करते हुए हम अपने कल के ऊपर बोलते हैं कि परमेश्वर आप हमारे कल में, आपने हमारा कल ऑलरेडी देख लिया है, जो भी टेढ़ा रास्ता था वो सारा सीधा कर चुके हैं आप हमारे लिए। Yes, and we speak that tomorrow will worry about itself based on what Jesus said. Do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. और साथ ही हम ये भी बोलते हैं कि कल की चिंता हम नहीं करेंगे, क्योंकि कल की चिंता कल खुद वो करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कल को काम दिया है. He's given tomorrow the job to take care of all of my needs. Amen, amen. क्योंकि परमेश्वर ने कल को ऑलरेडी एक काम दिया है कि वो मेरी सेवा करे, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Amen. Amen, amen. So when I wake today morning, I know that today had the job to fix everything. So it's a good day. I am entering a great morning. Amen. तो जब मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मेरा कल मेरी सेवा करने के लिए तैयार है, तो अभी मैं कल सुबह जब उठ रही हूँ, मैं सुबह उठ रही हूँ, तो मैं खुश और आनंदित रहूंगी कि यस, आज मेरी सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि Amen. आज मेरे लिए तैयार है. God has gone ahead. Scripture in Psalm 31 says He has good things stored for us. You know, He has prepared good things for us. Again, you read it in Psalm 23. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. God is having blessings overtake me. God is having blessings ahead of me. I mean, my banquet is ready. Amen, amen, amen. तो यहाँ कैसे बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि शीघ्र ही या निश्चय ही, है ना, अच्छाई और आशीष तुम्हारा पीछा कर रही है, और वो इस हद तक तुम्हारा पीछा कर रही है कि तुम कल में एंटर नहीं होते, कि कल आशीष लेकर खड़ा रहता है, कब आएगा ये, मैं इसको कब दूंगा ये, है ना? Psalm 23 में है, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. भजन संहिता
33, हाँ, भजन संहिता का 33 में लिखा हुआ है यही वचन कि निश्चय ही अच्छाई और परमेश्वर का आशीष आपके पीछे होता है हर दिन के लिए, आपके जीवन के हर दिन के लिए। Amen, amen. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just give me 1 second. And in 31, it says in verse 19, oh, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you. Which verse? Psalm 31. Psalm 31. It says, how great is your goodness, which who has laid up? You know what the word laid up means? To lay down, lay it up. He set it up for, God has laid it up for those who fear him. So goodness and mercy shall follow me. And ahead of me, what is there? Good things are ahead of me. So what am I walking into? Good things. God has given me no chance to worry. Amen, amen, amen. Which scripture you said? Psalms 31 verse 19, darling. Actually ना आपका आवाज थोड़ा बीच बीच में वॉल्यूम कम हो रहा है। Oh, ठीक है अभी? हाँ 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 ठीक है। साम्स हम देखते हैं भजन संहिता का 31 अध्याय का 19 वचन है ना। मैं 1 मिनट शेयर करती हूँ स्क्रीन। थैंक यू होली स्पिरिट। यस, हे परमेश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए बहुत सी अद्भुत वस्तुएं छिपा कर रखी है। तू हाँ, यहाँ पे अद्भुत वस्तुएं बोली नहीं, just till here. This is what it says till here, right? कि अद्भुत वस्तुएं छुपा के रखी है. Yeah, you can read further, which you have prepared for those who trust you in the presence of the sons of man. You can read that also. Amen. तू सबके सामने ऐसे मनुष्य के लिए जो तेरे विश्वासी है भले काम करता है। Amen. मतलब अब you can stop sharing screen. अब बस ये दिमाग में रखो कि तुम्हारा भला काम मत देखो. Don't look at your good works. So here it talks about for those who are, in the scripture it says for those who trust you, but in the Hindi version it says for those who are righteous, actually, for those who do righteousness. But you don't have to look at your righteousness. Christ is your righteousness. And thank God you can keep your eyes fixed on him and walk. And what does it say? God is going to honor you in the presence of people. God has laid, the good things are in front of people. When you walk, they're going to see good things for you. Amen, amen, amen. तो यहाँ वचन जो हिंदी में है, जो अनुवाद किया गया है, हिंदी में बोला गया है कि तू अपने भले काम देख करके, पर भले काम मतलब हम धार्मिक हो ही नहीं सकते, बिना यीशु के बन नहीं सकते, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी धार्मिकता पूरी की पूरी यीशु ही है। यीशु के द्वारा हम धार्मिक बने हैं। तो something else you said, I missed it out. हाँ, तो और plus the good things are laid up by God. He has prepared it in the presence of the sons of men. For whom? For you and me. People are going to see how God is blessing you and me. You have actually nothing to worry. Amen, amen. तो परमेश्वर ने अच्छी चीजें हमारे लिए बनाकर रखी हुई है ना। आशीष बोलो या जो भी वस्तुएं हैं, जो अच्छी चीजें हैं हमारे जीवन के लिए, वो सब कुछ उन्होंने तैयार करके रखा है। और वो हमें कल हमारा इंतजार कर रहा है कि कब वो हमें ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, वो कब हमें मिलेगा। Amen. 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 So it's so amazing because when you wake up every day, you can be so excited to do life with Jesus. You're not alone. You are literally, when he says you are my bride, when he says I am your husband, your maker is your husband, right? When he says that, he is someone who sticks to you literally so closely and he takes care of everything. Amen, amen, amen. तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। कल जब आप सुबह उठ रहे हैं, है ना, मतलब जब आप सुबह उठ रहे हैं, तो आप यही जानते हैं क्योंकि जब वचन भी बोलता है कि यीशु हमारे दूल्हे हैं और हम उनकी दुल्हन हैं, है ना। जब वचन ऐसा बोल रहा है तो यीशु हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, वो हमें छोड़ते नहीं हैं। Amen. He's so faithful, no? Praise God. Yeah. और वो बहुत विश्वास योग्य है। Amen. Yeah. Many a times we fear men and their opinions about us, and that is a snare. बहुत बार हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे,
क्या बात कर रहे हैं, ये क्या सोचता है, सही सोच रहा है या नहीं, मैंने गलती करी कि नहीं, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा झूठ है या मैं बोलूंगी जाल है। To think about even how you are viewed by someone is a snare. तो ये भी एक तरीके का जाल है कि हम ये सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, सही सोच रहा होगा या गलत सोचा। ये भी एक तरह का जाल है हमारे लिए। It will not allow you to obey God. क्यों? क्योंकि इसके वजह से आप परमेश्वर को परमेश्वर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, परमेश्वर को ओबे नहीं कर पाएंगे। ओबे इज When I सुन नहीं पाएंगे, उनकी आज्ञा नहीं पालन कर पाएंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे. When I look at the prophets in the Old Testament, I'm amazed at their obedience. Some of them, of course, rebelled and then obeyed, like Jonah. But I'm amazed at their obedience. God would tell them to do random things. I think, I can't remember, was it Ezekiel? God told him to go and make roti on human dung. And then he tells God, and then God provides for him cow dung, you know. But what all I'm trying to say is such random things, or take a belt, go and dig it under the Euphrates, and then after some time he goes, tells the prophet, go take it out from there, and then see, then God explains to him what it means. Okay, but the thing is, the first act, no logic, right? If today if you have the voice, Spirit of God telling you, go dig a belt, you'll be like, this can't be God. This can't be God. 4 people see me and say I'm mad. Or your own self will reason with you, because you need to really die to yourself. Amen, amen, amen. तो अभी मैं जब भी हमारे बाइबल में जो लिखा हुआ है भविष्य वक्ताओं के बारे में, तो मैं जब भी भविष्य वक्ताओं के बारे में पढ़ती हूँ, मुझे लगता है यार क्या किस तरीके से उन्होंने आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा को किस तरीके से पालन किया है, मतलब वो समझ के परे है। जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा, जो भी भविष्यवक्ता हूं उनको परमेश्वर बोलते थे और वो ऐसा कार्य करते थे। अगर कोई लड़ने के लिए भेजा गया है तो वहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि हथियार नहीं, वहां पे सिर्फ स्तुति आराधना करो, और स्तुति आराधना करते थे और जंग जीत के आ जाते थे, है ना। यहाँ पे सिस्टर ने कौन सा आपने दिया था, प्रॉफिट एजिकियल, है ना। हाँ, प्रॉफिट एजिकियल का भी उदाहरण दिया कि वहां पे परमेश्वर ने उनको कहा था, कैन यू शेयर दिस पार्ट। हाँ, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल रोटी जो है ना, इंसान के डंग से, मतलब वेस्ट पे, उस टाइम पे जैसे गोबर से हम फ्यूल जैसे यूज करते हैं ना, वैसे तो फिर वो बोलता है परमेश्वर को, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसे, फिर परमेश्वर उसको ग्रांट करते हैं। बट पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ, या फिर कोई जो बेल्ट है जो हम कमर में पहनते हैं, कमर बंद बोलते हैं ना, वो जाके बोला कि नदी के पास जाके खोदो और वहां पे उसे छुपा दो, फिर 1 महीने बाद जाओ निकालो, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक भविष्यवाणी परमेश्वर करते हैं। बट अगर तुम्हें परमेश्वर बोलेंगे, तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट आवाज बोलेगी कि बेटा जा और तेरा बेल्ट जो है उसको खोद के, तुम बोलेगी ये तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि what I want to bring the point here is they didn't have Spirit of God living in them 24/7. It would come and go, but yet they heeded to the voice of God. They were like children. That's why Jesus said the kingdom of God belongs to those who have childlike faith. Amen, amen, amen. तो अभी ये जो भविष्यवक्ता हैं, ये भविष्यवक्ताओं के अंदर पवित्र आत्मा रहते नहीं थे। पवित्र आत्मा आते थे, इनको बोलते थे और जाते थे, है ना। पर फिर भी इन्होंने आज्ञा का पालन ऐसा किया, क्यों? क्योंकि ये खुद को परमेश्वर के बच्चे ही मानते थे। और यीशु ने भी यही बोला वचन में कि हम सभी को बच्चों जैसे बनना है। आमीन। बच्चों जैसे हम बनेंगे तो हम उसे समझेंगे और परमेश्वर का राज्य हमारा है। आमीन, आमेन, आमेन। एंड उन्होंने बोला परमेश्वर के राज्य में आने के लिए तुम्हें बच्चे जैसे विश्वास रखना है, बिल्कुल ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है ना, ज्यादा तोड़ नहीं लगाना है अपने दिमाग में, ठीक है। सो व्हेन आई से दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, आई विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट, इट्स बिकॉज आई कैन ट्रस्ट दिस गॉड हु टेल्स मी एवरीथिंग टू डू एवरीथिंग, बिकॉज आई डाइड ऑन द क्रॉस विथ हिम एंड इट्स नो लॉन्गर आई दैट लिव बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। आमीन, आमीन। तो यही है आज का, यही कि आज हमें यही जानना है कि हम मर चुके हैं और यीशु हमारे द्वारा जीवित है। आमीन।
तो इसीलिए हम आनंदित होके जी सकते हैं आज के दिन में। हम विश्वास रख सकते हैं परमेश्वर में कि हम नहीं जी रहे, वो जी रहा है हमारे थ्रू। हम और उसके सारे जो प्रोमिसेस हैं हमारे लिए वो हाँ है और आमीन है। वो आमेन, नहीं बदलेगा, वो मुकरेगा नहीं अपने कसम से। ठीक है? उसने जो वादा किया है वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए पूरा करेगा। परमेश्वर आमेन, का सो कमिंग बैक टू द फियर of God and the fear of man. When you fear God, you will only obey the Bible, right? When you fear man, you will reason against the Bible. आमेन, आमेन। तो यही है, दो तरीके का है। पहले तो परमेश्वर से डरना, या हम बोलेंगे परमेश्वर से डरना साउंड्स वेरी ऑड। नहीं, परमेश्वर की आदर करना और इंसान का आदर करना दो चीजें होती है। अगर तुम परमेश्वर की आदर करोगे तो तुम उनका वचन का पालन करोगे। अगर तुम इंसान के आदर करते हो ना तो तुम वचन के खिलाफ कोई ना कोई तोड़ निकालोगे कि नहीं, नहीं ये तो सही नहीं लगता मुझे, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये उस जमाने के लिए होगा, ये उस दिन के लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा, ऐसे विचार आएंगे तुम्हारे सब में। दैट इज नॉट करेक्ट। वचन के अनुसार जीना ही सही है, वही परमेश्वर का आदर करना है। The fear of the Lord is to obey God and not to be fearful of man and man's opinions. You can rejoice every day. You can believe every day is good. You can really rejoice. You can really believe. You can really obey because God Himself went ahead and truly, truly has made the crooked path straight for you, not just tomorrow, but yesterday He went ahead and did this for your today. आमेन, आमेन, आमेन। तो यही है कि परमेश्वर का आदर करने का मतलब यही हुआ कि जो वचन बोलता है हम उसे ही पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम उसे ही पहला मान रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं। और फिर लोग क्या सोच रहे हैं वो सब हमें मैटर नहीं करता, वो सब हमें फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो बोल रहे हैं वही हमारे लिए पत्थर की लकीर है। आमेन। तो Amen. क्योंकि साथ ही जब हम बोल रहे हैं कि आनंदित रहो परमेश्वर में, क्योंकि ये नया दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है, तो हम ये आनंद रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम मर चुके हैं और यीशु हमारे द्वारा जीवित है। आमेन। Amen. 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 और So, साथ ही उन्होंने सारे टेढ़े रास्ते जो हमारे कल के हैं वो उन्होंने सीधा कर दिया है। आमेन। Amen, amen. Now I want you to turn to Deuteronomy 28. हम देखते हैं Deuteronomy 28, verse 10. Okay, it says, Then all people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. Many a times we are afraid of people's opinions, but God has promised, people are seeing that you are a son of God, you are a daughter of God, you are known to be a Christian. And do you know what? They are afraid of you. The fear of the Lord comes upon people when the presence of God is there. And wherever you go, you must believe the presence of God is there. Amen, amen. Which was the scripture? Deuteronomy? Deuteronomy 28:10. हाँ, हम ये वचन देखते हैं निर्गमन का 28 अध्याय का 10वां वचन। एक मिनट में एक बार हिंदी में पढ़ लेती हूँ। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएगा। Amen. तुझसे डर जाएगा. And what else did I say? तो वो तुझसे डरेगा तो तुझे उससे डरने की जरूरत क्या है? तू क्यों सोचती है या सोचता है कि हाय हाय ये इंसान ऐसे बोलेगा या वैसे बोलेगा? तुम मनुष्य क्या सोचता है, क्या कर सकता है तुम्हारे खिलाफ, उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम जहां जाओगी तुम्हें देख के, या तुम जहां जाओगे परमेश्वर तुम्हें, लोग तुम्हें देखेंगे। और एक्चुअली उनके अंदर परमेश्वर का एक डर आएगा, उनको एक डर आएगा तुम्हारे तरफ, एक ओह परमेश्वर का आदमी है ये। इनफैक्ट डरते हैं लोग हमारा नुकसान करने से, उनको पता है हमारे साथ कौन है। कब कोई तुम्हारा नुकसान करता है पता है? जब तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। उसी एक कंडीशन में, अगर तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, उसकी आत्मा है, तुम जहां जहां जा रही हो परमेश्वर के साथ जा रहे हो, है ना? मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता रही हूँ, पूरे वातावरण को पता है तुम्हारे इर्द गिर्द कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, डरता है वो तुमसे। Amen, amen, amen. So it's all about your identity. Your identity is in Christ. So when you know who you are in Christ, when you know that you are a son of God,
Okay, so nobody can stand against you. Nobody will come against you. Why? Because they know that if they are trying to mess with you, they are messing with God himself. So when you're walking in your identity, when you're walking in who you are in Christ, things around you will start changing. The atmosphere will change. There'll be just the presence of God around you. It's because of that the kingdom of God is going to expand from you into outside. Amen. Yeah. So when the presence of God is with you, everything around you knows. All the other lower, see, highest power is the Lord Almighty. So all other things in the spirit realm know when a son of God comes. We've seen the walk of Jesus. We've discussed this so many times in our talks, that whenever demons and people would see Jesus, they would say, what have you got to do with us, son of God? They would tremble. The same thing happens when you and I walk in. Trust me, whether you see it or not, demons are screaming and fleeing. Once I had an open-eyed vision. I was walking in a garden and I actually saw something dark flee away from me. I was so shocked when I saw that. And I was like, wow, that's who I am in Christ. Amen, amen, amen. वाओ, थैंक यू जीसस। तो यही होता है जब हम ये जानते हैं कि हम यीशु में कौन है, कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। जब हम ये जानते हैं तो हमारे आसपास जो भी हमारे आसपास है वो ये जानती है ना, हर चीज वो जानती है कि अरे ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की पुत्री है ना। तो जैसे कि हम उदाहरण के लिए कहें, और ये हमने बहुत बार मीटिंग्स में भी सीखा है कि यीशु की कैसे, यीशु जब चलते थे तो अगर कोई शैतान होता था तो शैतान आता था और चिल्ला रहा होता था कि ये तुम यीशु इधर तुम क्यों आए, मुझे टॉर्चर करने को आए हो क्या, है ना। तो उसी तरीके से ये सत्य है हमारे साथ भी कि जब आप चल के जाते हैं, जिधर भी आप जाते हैं, उधर आपके आसपास, चाहे आपको दिखता हो या नहीं दिखता हो, पर आपके आसपास जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो शक्तियां हैं, उन्हें पता है कि सर्वशक्तिशाली परमेश्वर तुम्हारे साथ चल रहा है, वही साक्षात चल रहा है। क्योंकि तुम्हें ये याद रखना है कि तुम तो मर चुके। यू शुड रिमेंबर यू आर डेड एंड क्राइस्ट इज अलाइव इन यू, एंड ही इज मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ एंड वॉकिंग थ्रू यू। यू हैव टू बिलीव दैट। तो मैं ये एक उदाहरण दे रही थी कि एक बार मैं एक गार्डन में जाई थी, एक बगीचा में गई हुई थी, और सडनली मेरे सामने से मुझे एक काला जैसे एक चीज ऐसे भागते हुए नजर आई। जैसे मैं जा रही थी, एक शक्ति ऐसे, मेरी आंखें जो है ना, आत्मीय आंखें खुली और मुझे वो दिखा, और उस पल मैंने बोला, ये क्या देखा मैंने। फिर मुझे एकदम ऐसा लगा, परमेश्वर मेरे अंदर है, सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ है ना। I felt the strength of the Lord. I knew that God is with me. Having saying this, I want to tell you, I have called out and told God over and over again, Lord, make me bold. Lord, your word says the righteous are bold as the lion. Lord, make me bold. I still can see me in me. I don't want to see any of me in me. And sometimes I do still, we all will keep still seeing me in me. We'll all keep having that phase where we'll keep seeing us in us. We'll have to keep calling out to God, keep relying on the Holy Ghost. Amen, amen, amen. तो बहुत बार उसके बाद भी मैंने परमेश्वर को यही बोला, परमेश्वर मुझे धाड़स दे, मुझे सिखा, मुझे, क्योंकि आपका वचन बोलता है कि जो धार्मिक है वो धाड़स होते, उनके अंदर धाड़स होता है, शेर लायन जैसा। हाँ, शेर जैसा। तो वो धाड़स मुझे भी चाहिए, पवित्र आत्मा। तो मैंने देखा कि जब मैंने उन पर मैं निर्भर होने लगी इस चीज के लिए, तो मेरे अंदर मुझे बदलाव दिखा, है ना। पर मैंने बार बार ये भी बोला है परमेश्वर को कि परमेश्वर बहुत बार चीजों में, परिस्थितियों में मुझे अंदर, सॉरी, मुझे मेरे अंदर मैं नजर आती हूँ, और मुझ में मेरे अंदर मैं मुझे अपने आप को नहीं देखना है, अपने में सिर्फ तुझे देखना है। मैं अपने आप को कब देखती हूँ? जब मैं सोचती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, जब मैं सोचती हूँ कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरी क्या इंप्रेशन बन रही है, जब मैं अपने आप को इवेल्युएट करती हूँ, तब मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। When I evaluate myself, I am not dead. I'm keeping myself alive. I'm speaking. In fact, I'm trying to get a dead person alive. Rather, I'm dead, right? So it's like speaking to a dead person. So that's the place where that's what fear of the man does. It makes you talk to the dead person. You died in Christ. It tries to, bring the old man back. That's what fear of man does. इंसान का डर क्या करता है तुम्हारे अंदर? तुम जो मरे ना क्रूस में यीशु के साथ, उस मरे हुए इंसान को
लाना चाहता है वापस, ताकि तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान को भूल जाओ और तुम उस मरे हुए इंसान को, जैसे तुम यीशु के पहले जो थे ना, उसमें रहो। अगर तुम उसमें रहोगे तो हमेशा इंसान से डरोगे, पर अगर जो आज तुम हो यीशु मसीह, बिल्कुल उसके जैसे, उसके रूप में, उसके जैसे बने हो, अगर वैसे हो ना, तुम्हें किसी इंसान की परवाह नहीं। If you do not identify yourself with a dead man that Jesus died on the cross as you, if you forget the old person, that sinful person, and you identify with the risen Jesus, you will not fear man and man's opinion. So I was sharing that I pray this. Even now, I sometimes see the old man, right? But I'm not going to identify with the old man. I have to identify with Christ. Amen, amen. Even now, I see. तो अभी भी जो मैं देख रही हूँ वो यही है कि मैं कभी भी खुद को वापस से अपने आप में खुद को देखती हूँ तो मैं वही बोलती हूँ, वापस से अपने आप को याद दिलाती हूँ कि नहीं, मैं मर चुकी हूँ, मैं अभी ये नहीं सोचूंगी, है ना। तो निरंतर मैं पवित्र आत्मा से इसमें मदद मांगती हूँ कि पवित्र आत्मा तो मुझे सिखा कि मैं मर चुकी हूँ और यीशु ही मैं अपने अंदर देखूं, और साथ ही लोग भी मेरे अंदर यीशु को ही देखें। और Amen, amen. इसमें और इसमें पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं। तो बहुत बार शायद आपके साथ भी ऐसा होगा, पर ये निरंतर एक प्रोसेस है जिसमें हम पवित्र आत्मा पे जब निर्भर हो रहे हैं तो उसमें हमारे अंदर चेंज भी आएगा। आमेन। मुझे एक साम बहुत रिसेंटली बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मेरे जैसे consolation बन गया. It became like a consolation for me. I don't know how to translate. So I like the psalm a lot. And recently, suddenly my eyes, it caught attention. Holy Spirit brought it to my attention, a particular verse. And yeah. तो अभी कुछ समय पहले ही ये मुझे इस जो भजन संहिता का एक चैप्टर है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, और पवित्र आत्मा ने जैसे मेरा ध्यान इस पर केंद्रित कर दिया है, तो मैं वो आपके साथ बांटना चाहती हूँ। Yeah, amen. That's Psalm 138 and specifically verse 3. So ये है भजन संहिता का 138. हाँ, 140 से 2 कम, 138 verse 3. वर्स 3, तीसरा वचन मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। In the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. तो ये कितना बड़ा आश्वासन है। हे परमेश्वर, मैंने तुझे सहायता पाने के लिए पुकारा, तूने मुझे उत्तर दिया, तूने मुझे बल दिया। तो मेरा बल कहाँ से आता है? परमेश्वर देता है मुझे बल। मैं अपने आप से कभी भी बोल्ड बन नहीं सकती। उसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे, ताकि मैं बिल्कुल ही नहीं रहूं, सिर्फ वो रहे, और वो तो बहुत बलवान है, सर्वशक्तिशाली है ना। तो जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो वो पक्का मुझे बल देता है। अगर मेरा ओल्ड पर्सन थोड़ा सा भी बाहर आता है तो परमेश्वर मुझे बल देता है। सो दिस वर्स सेज दैट गॉड इज द वन हु गिव्स मी बोल्डनेस, एंड the thing is, I died on the cross with Jesus Christ. So now he who lives in me is bold. He's the boldest. He's God Almighty, right? He's the strongest. God Almighty. The word Almighty means what? There's nothing stronger than him. He knows it. It's his mercy that he doesn't smite all of us with the lightning. so that God is saying, I've made you bold. When I call to him, even if my flesh tries to show itself, I just have to call to him. I can end and Christ can manifest in me. Amen. Amen. तो जब मैं उनकी तरफ दौड़ी चली जाती हूँ, मेरा जब ध्यान में उन पे डालती हूँ, तो मैं मतलब वही दिखता है कि मैं पूरी तरीके से मर चुकी हूँ और यीशु मेरे अंदर दिखता है। Amen. 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 So when we say this is the day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. It's truly because he has equipped us to be happy. Amen, amen. तो जब हम ये बोलते हैं कि ये दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है और हम इसमें आनंदित रहते हैं, तो जब ये हम बोलते हैं ये वचन, तो सच में यही है, सत्य यही है कि परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, तो हम उसे सिर्फ उनकी जो विश्वास योग्यता है हम उसे जी रहे हैं और उसमें उसे एंजॉय कर रहे हैं। Amen. Amen. So this is all that I had to share today. I want to encourage you, be bold,
Be happy. Don't worry. Don't look at your circumstances. Know who your God is and know who He made you. Amen. तो इसीलिए ये वचन इधर तक ही है। मैं आपको यहाँ यही आज बांटना चाहती थी। मैं आपको याद दिलाना चाह रही थी कि परमेश्वर आपके साथ है और ये दिन यहोवा ने आपके लिए बनाया है। आप पर आशीषित बोलते हैं वो लगातार, और प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। So आज अभी with complete understanding, let's say, this is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And I think the line's gone, I'm so glad Jesus sets me free. I'm so glad Jesus sets me free. Hey, I'm so glad Jesus sets me free. I'm so glad Jesus sets me free. I missed Glory Hallelujah somewhere in between, but you guys go search the song, sing it. And in Hindi it is, आज का दिन यीशु ने बनाया है, हो आज का दिन यीशु ने बनाया है, भजन करे मिलके, स्तुति करे मिलके, यीशु के ही हम गुण गाते रहे, आज का दिन यीशु ने बनाया है, आओ सब मिलकर गाए, हालेलुया 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 हालेलुया, आओ सब मिलकर गाए, हालेलुया 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 हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया, मिलकर गाए हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद। होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड। यू टोल्ड your son, you told the son when the prodigal came back, you told the elder son, all that is mine is yours. थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया है। और जैसे जो उड़ाऊ पुत्र था, जब वो वापस आ गया था पिता परमेश्वर, आपने उससे बोला जो कुछ मेरा है, आपने अपने एल्डर बेटे को बोला है ना, कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। तो आपने उसे बोला था अपने जो बड़े, you told the elder son that whatever is mine is yours. Yes, Lord, you did that. You just, that's the Father we serve. That's who you are, Father God. We love you for being so good to us, for giving us everything. You have made no lack. You gave your only son so that there is no lack in our life. पिता परमेश्वर इसलिए तेरा धन्यवाद, क्योंकि आपका जो है वो आपने हमें सच में सब कुछ दे दिया है, इसलिए हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमें भरपूरी से आपने सब कुछ दिया है पिता परमेश्वर यीशु में, इसलिए धन्यवाद आपका पिता परमेश्वर। You gave your only son, your only begotten son. That's how much you loved us. He gave him to die for us. That's how much you loved us, and that's how much you love us. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना इकलौता पुत्र, अपना इकलौता बेटा भी मेरे लिए दे दिया है। तो यहाँ इससे दिखता है पिता परमेश्वर कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। And thank you, Jesus. You call me your beloved, and you say, my beloved is mine and I am hers. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि आप मुझे अपना प्रिय बोलते हैं पिता परमेश्वर। Jesus, यीशु। यीशु, आप मुझे अपना प्रिय बोलते हैं और आप मुझे प्रिय बोल के पुकारते हैं पिता परमेश्वर। But I thank you that I'm your daughter, I'm your wife, I'm your sister, I'm your brother, I'm your friend. I have everything in you and you are my everything. और पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं आपने मुझे जो भी प्रेम से भरा है, जो भी चीजें आप मुझे बोलते हैं मेरे ऊपर पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Father. Thank you for the Holy Spirit. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। Was always with me to guide me, comfort me, help me and strengthen me. जो पूरे समय मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे सिखाते हैं, मुझे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, that heaven backs me up.
आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद क्योंकि स्वर्ग मुझे मेरे साथ है, हर हर चीज में मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा है। Thank you, Lord, that your angels surround me. धन्यवाद पिता परमेश्वर क्योंकि आपके स्वर्गदूत मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे चारों तरफ हैं, मेरी रक्षा करते हैं। Thank you, Lord, that this is the day you have made and it is laid up with good things for me. आमेन, आमेन। और पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद क्योंकि आपने ये दिन हमारे लिए बनाया है और हम इसमें आनंदित रहेंगे। We praise you, Father, in Jesus' name. यीशु के नाम से हम ये मानते हैं, आमेन। So we are so blessed. Actually, I feel there's nothing even to ask. Everything is given. You just have to thank him and rejoice. It's a good life. आमेन, आमेन। सो मुझे इतना खुशी हो रहा है क्योंकि ये जो नया जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, यीशु ने दिया है, हमको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ उन्होंने दे दिया। ऐसा आशीषित जीवन हमारे प्रभु ने हमें दे दिया है ऑलरेडी। Amen. वो आपका सब कुछ है और आप उसके सब कुछ हो। आमेन, आमेन। सो यू आर हिज एंड ही इज योर्स। Everything, you're everything. He's your everything. Trust me, you are his everything. Amen. You are the, he sings over you. He loves you so much. You have all the reasons to be happy today. So today we're going to leave you with encouragement and we speak peace upon you. We speak the peace of Christ because Christ gave you all his peace because he went ahead and did everything for you. Amen. I translated, I know it was long. परमेश्वर की जो शांति है वो तुम सबको दिया जा रहा है। परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। हम तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं यीशु मसीह के नाम पे कि परमेश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है। उसकी शांति पूरी तरीके से उसने तुम्हें दिया है क्योंकि उसने आगे जाके तुम्हारे लिए सब किया है। आज के लिए जो कुछ चाहिए भरपूरी के साथ तुम्हारे लिए किया है ना। सो वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। हमें तुम्हें आशीषित करते हैं यीशु के नाम पे और यीशु ही मसीह है। जीसस इज लॉर्ड। या वी विल सी यू अगेन in our next session. Hope this has blessed you. Amen, amen, yes. So हम ये मानते हैं कि आप इस सेशन से आशीषित हुए हैं। तो हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए praise God.